कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे। इह कर्मणि कुर्वन्येव शतं समाः जिजीविषेत् एवं कर्म त्वयि नरे न लिप्यते इतः अन्यथा न अस्ति। ये जो ईशावास्योपनिषद है, इसका पहला मंत्र हमने समझने का प्रयास किया और उस मंत्र को नमस्कार किया। उपनिषद में सात्विक भूमिका का प्रतिपादन और जीवन दर्शन हमें हो जाता है। सात्विक हमारा जो जीवन है वह सात्विक भूमिका से कैसा होना चाहिए उसका प्रतिपादन किया, और जीवन दर्शन, जीवन का तत्वज्ञान क्या है, यानी सारभूत जीवन में क्या है, ये बात पहले मंत्र में बताई। तो ईशावास्यम यानी कि ईश्वर का आवास स्थान, ये पूरा जड़ चेतन युक्त ऐसा जगत है, और इसलिए हमें उसका भाग देकर या तो उसकी आज्ञा से हमें भोग भोगना चाहिए। स्वार्थी वृत्ति, आसक्त युक्त वृत्ति नहीं रखनी चाहिए। यह स्पष्टतया उपनिषद ने बताया, ईशावास्योपनिषद ने बताया। यह उपनिषद यानी वेदांत है, वेदों का अंतिम भाग, उसको वेदांत बोला जाता है। तो उपनिषदों में से ईशावास्योपनिषद यह बहुत ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ ऐसा उपनिषद है। और इसके पहले ही मंत्र में, जैसे ईशावास्योपनिषद का नाम भी शुरुआत जैसे हो गई, ईशावास्यम इदम सर्वम, यह ईशावास्यम है और इसी के नाम से उसका नाम भी पड़ा। तो ये पहला उपनिषद और महत्वपूर्ण उपनिषद है। वैसे बहुत सारे महापुरुष ऐसा कहते हैं कि पूरे वेद अगर नष्ट हो गए और एक ही अगर उपनिषद बचा, वो ईशावास्योपनिषद, तो उसमें पूरा सार, जीवन का सार, इस विश्व का सार आया है। तो ये जो मंत्र है, एक एक जो मंत्र उपनिषद में दिया गया है वो महत्वपूर्ण है। दूसरे मंत्र में श्रुति ये कहना चाहती है, इह कर्मणि कुर्वन् एव शतम समाः जिजीविषेत्, यानी इस दुनिया में, यानी हमारे जीवन में हमें कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। जीने की इच्छा तो सभी को होती है, लेकिन लाचार बन करके जीते हैं। कौवा भी जीता है, कोई बोलते हैं कि 1000 साल जीता है कौवा, बहुत साल जीता है। अभी हमने भी जांचा नहीं, जांचना चाहिए, लेकिन बहुत साल तक कौवा जीता है। काकोपि जीवति चिराय बलिंच भुंक्ते, लेकिन वो बलि खाता है। बलि यानी दूसरे ने दिया हुआ खा लेता है, उस पर जीता है, लाचार बन के जीता है। ऐसा जीना मंजूर नहीं। हमारे ऋषियों को, मुनियों को, महापुरुषों को ऐसा जीना मंजूर नहीं। हमें जीना है, 100 साल तक जीना है। और हमारे वेदों की, ऋषियों की
गर्जना है। जीवेम शरदशतम मोदाम शरदशतम अधिनाश्याम शरदशतम अधिनाश्याम शरदशतम। ये अलग अलग प्रकार से 100 साल तक हमें जीना है। दीनहीन लाचार या तो दुर्बल बन करके नहीं जीना है, जीते हुए जीतते हुए हमें जीना है। ये वेद गर्जना करते हैं, उपनिषद गर्जना करते हैं, लेकिन जीना भी कैसे? कोई कोई जीते लाचार होकर जीते, दूसरों की थूक चाटते हुए जीते हैं। ऐसा जीना तो पशु भी जी लेता है, कुत्ता भी जी लेता है, गधा भी जी लेता है। गधे की तो कितने सहैव दशभि पुत्री भारम वहती गर्दभी, यानी 10-10 पुत्र होने पर भी भार ढोने वाली गधी होती है। एकेनापि सुपुत्रेण शिम्मी स्वपति निर्भय। एक भी पुत्र अगर शेर का है तो वो निर्भयता से शेरनी सोती है। इस तरह तेजस्वी जीवन जीना चाहिए। ऐसा जीवन जीने की इच्छा करना, ये उपनिषद बताता है। उपनिषदों में ये बारंबार आया है। हमारा जीना कैसा होना चाहिए? हमारे जो काव्य है, कुछ वांग्मय है, उसमें भी आया है। रामायण है, महाभारत है, कवि कुलगुरु कालिदास का वांग्मय है, वो भी तेजस्विता से भरा हुआ है। सूर्यवंशियों का वर्णन करते हुए कवि कालिदास कहते हैं, सोहमाजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिशानाम अनाकरथ वर्तमनाम शैशव्यभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिनाम वार्धक्ये मुनिवृत्तिनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। और ऐसे रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया है। सूर्य के जैसे तेजस्वी राजा, तेजस्वी पूरी पीढ़ी भारत में देखने को मिलती है। और इस तरह जीने वाले 100 साल तक योगे नान्ते तनुत्यजाम, वो मर नहीं जाते थे। वह स्वयं मृत्यु को सामना करते हुए मृत्यु के पास जाते थे। योगे नान्ते तनुत्यजाम, अपना शरीर किस तरह छोड़ते थे? योग के द्वारा वो अपने शरीर को त्यागते थे। शूरवीर थे, पराक्रमी थे। यानी पुरुषत्व स्वीकारते हुए हमें जीना है। पुरुषत्व यानी स्त्रियों में भी पुरुषत्व होता है। पुरुष यानी पुरुषेते इति पुरुषः, जो इस शरीर में रहता है, मनुष्य बन करके रहता है, वो पुरुष है। और ऐसे पौरुष को हमारे जीवन में लाने के साथ साथ जीना है, कर्मयोग करते हुए जीना है। कर्मयोग उसी को बोला जाता है जो कार्य हमें मांगल्य की तरफ ले जाता है। जो भी कृति हमें मांगल्य की तरफ ले जाती है, वह कार्य यानी कर्म है। और ऐसा कर्म करते हुए जीना और 100 साल तक जीना, ये हमारी संस्कृति कहती है, भारतीय संस्कृति कहती है। वैसे जो भी वैदिक प्रार्थना है ना, उसमें भी एक आया है, जो स्थिरैरंगै स्तुष्टुवां सस्तनोभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः, ये आयुष्य दीर्घायु हो। और स्थिर अंगों से स्थिरैरंगै स्तुष्टुवां सस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः, ये हमारा जीवन देवहित में हम जिए और दीर्घ काल तक जिए। देव जो कार्य करते हैं
वह कार्य करते करते हम जिए। देव क्या कार्य करते हैं? देव कौन है? ये जब विषय आएगा तब विस्तार से लेंगे, लेकिन देव समझो सूर्य है। द्यू धातु से देव शब्द बना है, और द्यू यानी प्रकाशित होना, प्रकाशित करना। जो स्वयं प्रकाशित है वही दूसरों को प्रकाश देता है। सूर्य देव है, आदिदेव है, और उसके जैसा तेजस्वी जीवन जीना, कर्मयोग करते करते जीवन जीना, यह महत्वपूर्ण है। मराठी में एक कहावत है, जन्माला आला हेला, पानी वाता वाता मेला। यानी हेला यानी जो भैंस होती है ना, उसका बच्चा महिषा, वह जन्म उसका हो गया और पानी ढोते ढोते मर गया। जैसे सोलोमन ग्रांडी, बॉर्न ऑन मंडे, क्रिश्चियन ऑन ट्यूसडे, मैरिड ऑन वेडनेसडे, एक एक करके एक एक दिन उसका एक एक विधि होता है, मर जाता है, गांठ डालते उसको। उसके जीवन में कुछ अर्थ नहीं है। हमें जीना है, पूरे पृथ्वी का स्वर्ग बनाते बनाते हमें जीना है। उसमें मांगल्य लाने के लिए जो भी प्रयास हम कर सकते वो कर रहा है। पेड़ जीता है, पेड़ का जीवन, छोटा पौधा भी जीता है, उसका फूल, उसके पत्ते, ज्यादा जिंदगी नहीं होती, फिर भी वो पूरे सृष्टि को सुगंधित करते हुए जीता है। हमारा जीवन छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन सुगंध देते देते हमारे जीवन का सुगंध फैलना चाहिए। जो केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं, केवल भोग के लिए जीते हैं, वह जीवन में सुगंध नहीं ला सकते, वह गंदगी फैलाते। जो भोग के लिए जीते वो रोगी बन जाते हैं, और रोगी गंदगी फैलाता है। और जो योग के लिए जीते हैं, यानी भगवान के साथ जुड़ने के लिए जीते हैं, सृष्टि में मांगल्य फैलाने के लिए जीते हैं, वह सुगंध फैलाते हैं। और ऐसा जीवन जीना चाहिए। ऐसे उपनिषद कहते हैं, कर्मयोग करते करते हमारा जीवन चलना चाहिए। कर्मयोग यानी हमारे कर्म का सुगंध फैले, हम अपने कर्म से इस दुनिया में स्वर्ग निर्माण करें। स्वर्ग मतलब उसमें क्या क्या होता है? स्वर्ग में हम आनंदी जिए, एक दूसरे को मदद करते हुए, एक दूसरे को सहकार्य करते हुए, परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, पूरा ये जो पूरा जगत निर्माण हुआ, सृष्टि निर्माण हो गई, तब से प्रजापति ने ये सृष्टि निर्माण करने के साथ साथ ये सहयज्ञ निर्माण किया है। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, और यज्ञ यानी संगतिकरण, मैत्रीकरण, देव पूजन। तो ऐसा यज्ञ करते करते हमारा जीवन होना चाहिए। और शादी भी इसी के लिए की जाती है। हमारे ऋषियों ने शादी करना, भोग भोगने के लिए शादी करना, यह उद्दिष्ट नहीं रखा है। शादी क्यों करना? शादी करना ये यज्ञ के लिए करना है। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। और जैसे ये सृष्टि का यज्ञ चल रहा है, तो पार्वती परमेश्वर, लक्ष्मी नारायण, अर्धनारी नटेश्वर होकर के ये सृष्टि चला रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी तरह से चला रहे हैं। और उनका भान रखते हुए हम भी वैसा ही जीवन जिए, और ऐसा जीवन जीने वाला कर्मयोग करता है। वो अपने जीवन को कितने साल तक वो जिए? 100 साल तक जिए। 100 साल तक यानी हमारा पूरा जीवन जिए। और ऐसा जीने की इच्छा रखने वाले, वैसा जीने की इच्छा तो सभी की होती है, कोई मरना नहीं चाहता।
लेकिन ये जीना कोई जीना नहीं, केवल भोग के लिए जीना। तो भोग के बदले हमें कैसे जीना चाहिए? कर्मयोग करते करते जीना चाहिए। जब कर्म के पीछे योग लगता है तो योग यानी भगवान के साथ जुड़ना, प्रभु के साथ जुड़ना, ये ईशावास्यमिदं सर्वम, ये भान रखते हुए जीना, ये पूरा ईश्वरमय है और मैं भी उसी का अंश हूं, ऐसी समझ अपने जीवन में लाते लाते जीना। ये दूसरे मंत्र के शुरुआत में कहा गया। उसमें और क्या कहा है, यानी कर्म क्यों चाहिए, कैसा चाहिए, ये और विस्तार से लेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। ऋषियों को, मुनियों को नमस्कार।